कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, देखिए आज की यह क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है उस विषय में हिंदी का पेपर यहाँ पर सोल्व कराने वाली हूँ प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और ना ही आपको इधर उधर भटकना है। ठीक है, पूरी टीम हमारी लगी हुई है आपकी त्रैमासिक परीक्षा में। ऑल अराउंड में यही क्वेश्चन आपके फंसेंगे। यदि वास्तव में चाहते हैं आप अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके तो इस वीडियो को आप देख लीजिए कि इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा। सारे प्रश्न वही रहेंगे जो आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ में रहने वाले हैं, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा आपको मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी डाउट की वीडियो को हम शुरू करते हैं। पूरी टीम हमारी आपकी त्रैमासिक परीक्षा में लगी। किसी भी प्रकार का यदि आपको डाउट हो त्रैमासिक परीक्षा को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं इसके प्रश्न की ओर। तो देखिए पहले प्रश्न में दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, 6 नंबर के आपके यहाँ पर सही विकल्प रहेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है कि हिंदी का, ठीक है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है। तो हिंदी साहित्य का हम स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो ये तो हम देखिए पढ़ते आ रहे हैं 5वीं 6वीं 8वीं से। ठीक है, जो व्याख्या आपकी ये आएगा इसका आंसर भक्तिकाल। क्या आएगा इसका आंसर? भक्तिकाल। ठीक है, चलिए व्याकरण में हम पढ़ते आ रहे हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए यहाँ पर टिक लगा दी है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहते हैं हम? तो भक्तिकाल को। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय क्या है? तो श्रृंगार वर्णन है। क्या आएगा इसका आंसर? 12 नंबर का श्रृंगार वर्णन। तीसरा प्रश्न है सूर के पद की भाषा है। तो सूर के पद की भाषा है ब्रजभाषा। ठीक है, चौथा है रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किस आचार्य की है? रसात्मक वाक्यम काव्यम जो परिभाषा रस की दी है ये कौन से काव्य ने दी है, कौन से आचार्य जी ने दी है? तो आचार्य विश्वनाथ जी ने। ठीक है, किसने दी? आचार्य विश्वनाथ ने। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ऑल एमपी में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अलग अलग जिलों में शायद आपके अलग अलग पेपर बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन यही रहेंगे। क्वेश्चन थोड़ी ना बदलेंगे किताब से, क्वेश्चन तो वही आने वाले हैं पाठ के आपके। तो ऑल अराउंड एमपी में यही क्वेश्चन रहेंगे, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है और ना ही इस झंझट में पड़ना है कि उस जिले में वो पेपर आ रहा है, उस जिले में वो पेपर आ रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने तैयार किए हैं। पूरी टीम जोरों शोरों से लगी है। ठीक है, आपको हम हर एक विषय के 3 पेपर देंगे और मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ चीज़ें रह गई है तो हम आपको उसी रात, ये समझ लीजिए 1 दिन पहले ही प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर और जो भी चीज़ें रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, यदि आप हमारे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप नंबर से तो आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी और जो भी कंफ्यूजन होगा वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं और जो चीज़ें हमें लगेगी कि ये चीज़ें थोड़ी सी रह गई है तो वो हम आपको व्हाट्सएप पे बता देंगे। ठीक है, चलिए उपन्यास सम्राट है। उपन्यास सम्राट कौन है? प्रेमचंद्र है। ठीक है, और देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक है। देहाती दुनिया लेखक इसके उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर है शिव पूजन सहाय। ठीक है, चलिए हो गए, ये आपके सही विकल्प हुए। अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए पहला रिक्त स्थान है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला दिया है यहाँ पे आपका कि गोपियों ने मधुर कर संबोधन खाली स्थान के लिए दिया। किसके लिए दिया था? गोपियों ने मधुर कर संबोधन खालिस्तान के लिए दिए। किसके लिए दिया था? उद्धव। ठीक है, किसके लिए? उद्धव। इसमें आएगा आपका उद्धव। दूसरा योग संदेश लेकर खालिस्तान मथुरा
से ब्रजधाव आए थे। कौन आए थे? उद्धव आए थे। ये इसमें भी। तीसरा है सूर की भक्ति खालिस्तान भाव की है, तो दास भाव की है। ठीक है। और साक्य भाव की भी। यदि ऑप्शन में आपका दास भाव ना आके और कोई सी भक्ति आ जाए आपकी दूसरी और साक्य आए, साक्य भक्ति भी आए, तो आपको साक्य भक्ति भी लगा देनी है। ठीक है। लेकिन ऑप्शन में दास भाव की आए तो आपको दास भाव पे लगाना। वैसे तो सूरदास की भक्ति साक्य और दास दोनों की है। ठीक है। चलिए चौथा है नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन खालिस्तान रस में होता है। तो नायिका के संयोग और वियोग का वर्णन कौन से रस में होता है? तो श्रृंगार रस में। ठीक है। पांचवा है एक अंक वाली रचना खालिस्तान कहलाती है, एकांकी कहलाती है, और एक से अधिक एकांक, ठीक है, नाटक कहलाती है। और विद्यालय शब्द में खालिस्तान संधि है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि? दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और इनको कंप्लीट करना है। ऑल अराउंड यही क्वेश्चन रहेंगे, तो ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल लीजिए, भ्रम निकाल लीजिए कि अलग अलग जिलों में अलग अलग आएंगे। वही क्वेश्चन दे रही हूँ जो ऑल एमपी में आएंगे। ठीक है। और हमारी ऐप पे आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ऐप पर आप जुड़ जाइएगा। ठीक है। एनसीईआरटी कोचिंग नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मिलेगा A to Z। ठीक है। वहाँ पर पहले से ही हम डाल देते हैं, वैसे यूट्यूब पर बाद में आता है लेकिन ऐप पर पहले आ जाता है, तो जैसा आप चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है। और एनसीईआरटी कोचिंग नाम से ऐप है, ये आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, प्ले स्टोर पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा यहाँ पे सत्य सत्य। पहला है गोपियों कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही थी, तो सत्य बात है ये। क्या है ये आपकी? सत्य है। दूसरा है उद्धव का संदेश सुनकर गोपियों की विरहाग्नि बढ़ रही है, सत्य। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। क्या कोई ऐसा आपने सुना? क्या कोई अपनी खुद की प्रशंसा करते हैं? ठीक है, किसी दूसरे के मुंह से सुनते हैं। और जो वीर व्यक्ति होते हैं वो तो अपनी प्रशंसा को युद्ध क्षेत्र में बताते हैं। ठीक है, तो ये असत्य है, यहाँ पर सत्य लिखना है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, बिल्कुल सत्य। और वार्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, एकदम राइट बात है ये। चलिए अगला है हमारा बाल गोविंद भक्त कबीर को साहब मानते थे, तो ये है आपका सत्य। ठीक है, क्या आएगा ये आपका? चौथा जो है, सॉरी पांचवा है आपका सत्य। और छठा भोलानाथ को मैयों की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो यह है असत्य। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में हमारी है जोड़ी। चलिए चौथा क्वेश्चन में है जोड़ी। पहला है पर पशु राम के गुरु कौन थे? भगवान विष्णु। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी सुरसागर है सूरदास, ये दूसरी जोड़ी। पान वाला कौन है? खुश मिजाज आदमी है। ठीक। और बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा रेखा चित्र। और माता पिता में है द्वंद्व समास। और एक और 11 होना, एकता में भक्ति, ये आपकी छठी। ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से और कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर। पहला है यहाँ पे कि पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भागों में। कितने? 4 भागों में। ठीक है। सूर्य के पदों में तेल की गागरी कहकर किसे बुलाया गया है? तो उद्धव को। किसे? उद्धव को।
ठीक है। रस किसे कहते हैं, तो रस इसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगी। अनुभाव किसे कहते हैं, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। ठीक है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोर्टाज आपका फ्रांसीसी या फ्रेंच आप लिख सकते हैं। इस भाषा का शब्द फ्रेंच है। ठीक है। भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो भोलानाथ का असल नाम था तारकेश्वर। क्या था, तारकेश्वर। ठीक, तारकेश्वर नाथ, यहाँ पे नाथ लिखना है। ठीक है, चलिए हो गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से जो 23 तक के प्रश्न हैं, इनका सॉल्यूशन का वीडियो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। ठीक है, जब तक आप इनको कंप्लीट कीजिएगा। और ये 6 से 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी ऐप पर डाल दिया है। ठीक है, आप वहाँ से कर सकते हैं, करना चाहे तो। मैं लेकिन अगला वीडियो में इसका सॉल्यूशन का लेकर आऊँगी 6 से 23 तक के प्रश्नों का। ठीक है, चलिए तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ।